हेलो आप सभी को। अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय रह गया है। टीजीटी एग्ज़ाम 14 व 15 मई को होने वाला है। तो टीजीटी एग्ज़ाम में तो केवल 20 से 25 दिन रह गए हैं और पीजीटी एग्ज़ाम में जो कि अभी डेट में परिवर्तन आया है तो 18 व 19 जून को होने वाला है। तो लगभग आप मान लीजिए कि पीजीटी एग्ज़ाम के लिए 60 दिन या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अब हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो और अभी हमें किन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी मेरा मानना है कि आप कोई भी अभी नई बुक ना खरीदें क्योंकि नई बुक पढ़ने का समय नहीं है, आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आपने अपने पीजी में और एमए में जिन बुकों का अध्ययन किया था, जिन बुकों से आपने पढ़ा था, उन बुक को ही पढ़िए। अभी जो भी सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उन बुक से ही आप पढ़ें और बार बार रिवाइज करें, वो आपके लिए सही रहेगा, आपका समय भी बचेगा। तो आप कोई नई बुक ना ले, खास तौर पे थ्योरी वाली, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम बैठ के थ्योरी पढ़ें, खास तौर टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। पीजीटी के लिए अभी भी 2 महीने हैं तो आप कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बात कि आपको किन बातों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाने की ज़रूरत है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न पिछले साल या पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो अभी आप PYQ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है तो उनसे आप PYQ सॉल्व कीजिए। उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक होती है तो आप सॉल्व कीजिए। तो PYQ आपको रोज को आपको 3-4 घंटे PYQ सॉल्व कीजिए, लगभग 150-200 क्वेश्चन आप PYQ के सॉल्व कीजिए। इससे आपको भी समझ में आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व बहुत जल्दी तरीके से कर पाएंगे। तो आपको डेली हैबिट में बना लेना है कि आपको PYQ सॉल्व करना है। तो अब एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए, डेली PYQ सॉल्व कीजिए और मॉर्निंग में आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद शाम को आप PYQ 150 से 200 आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई नए PYQ मिल रहे हैं तो उनको आप पढ़िए या गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आपको उन टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाएगी कि यहाँ ये भी टॉपिक्स हैं जो PYQ में पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो आपको बस इन्हीं बातों पे ध्यान देना है, आपको PYQ ज़्यादा सॉल्व करना है और आपको प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो जैसा कि बता दूं, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था, मैंने केवल PYQ पढ़ा था। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप PYQ सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जानने का प्रयास कीजिए। और ये नहीं है कि आप PYQ केवल यूपी पीजीटी का सॉल्व कीजिए, यूपी पीजीटी टीजीटी हो जाए, GIC लेक्चरर का हो जाए और LT ग्रेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो दूसरे स्टेट के भी पीजीटी एग्ज़ाम लेवल के जो PYQ हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए, ताकि नए प्रश्नों को जानने को मौका मिलेगा कि हाँ और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, तो आपको प्रश्नों को करने में आसानी होगी। ज़्यादातर प्रश्न यह पूछे जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, इस थ्योरी का मेन इम्पॉर्टेंट व मुख्य बिंदु क्या था, और ये थ्योरी में कौन कौन सी मान्यताएं थी, और अर्थशास्त्री ने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो ये छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। तो आपको अभी PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है और अपना समय ज़्यादा डीप में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप जल्दी रिवीजन, तो ज़्यादा डीप में पढ़ने का विषय में नहीं है, आपको रिवीजन करना है। आपने जो पहले से पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार हो सके आपसे। एग्ज़ाम हॉल में वो टॉपिक कम भूल पाएंगे और आपको वो टॉपिक ज़्यादा समय तक याद रहेंगे, क्योंकि जितनी बार ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं वो चीज़ें या वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक हमें याद रहते हैं और एग्ज़ाम में आप भूलेंगे भी नहीं, ना ही कंफ्यूज होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में फोकस कीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो ये सोच लीजिए कि यह एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो आपको रिवीजन पे ही फोकस करना होगा। धन्यवाद।